नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। बताएंगे आपको कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बताएंगे आपको कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, कौन कौन दिल्ली के सीएम बनने की रेस में शामिल है और किसे दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है। एक बात तो अब साफ हो गई है कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब जेल से बाहर आना मुश्किल है। शराब घोटाले में केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं। जो हाल मनीष सिसोदिया का हुआ वही हाल, या यूं कहे उससे भी बुरा हाल अरविंद केजरीवाल का होता नजर आ रहा है। चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं से भी कोई राहत केजरीवाल को मिलती नजर नहीं आ रही है। और जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। आज नहीं तो कल केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली बीजेपी के नेता भी इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती, इसलिए सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा। और ये बात सच भी है। आम आदमी पार्टी के नेता भले ये ढोल पीटते रहे, कहते रहे कि जेल से सरकार चलेगी, पर जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। तो कौन कौन है सीएम की रेस में, कौन है प्रबल दावेदार, बताते हैं आपको। तो सीएम की रेस की लिस्ट की बात करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से केजरीवाल के चहेते नेता हैं जिस पर केजरीवाल भरोसा करते हैं। मतलब सिलेक्शन से पहले आपको रिजेक्शन पर अपडेट देते हैं। पहला नाम है दिलीप पांडे का। विधायक दिलीप पांडे, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश संयोजक है, वो केजरीवाल के साथ अन्ना हजारे आंदोलन के समय से जुड़े हैं। दिलीप पांडे को आम आदमी पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा 2019 का प्रत्याशी घोषित किया था। इन्होंने आम आदमी के प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया था, पर ना ये ज्यादा चर्चा में रहे, ना ही मुखर होकर कहीं नजर आए, या यूं कहे कि इनकी अपनी कोई खास पहचान नहीं है। तो चाहकर भी केजरीवाल दिलीप पांडे को सीएम की कुर्सी के लिए आगे नहीं कर सकते। और ठीक इसी तरह केजरीवाल के एक और खास नेता है दुर्गेश पाठक, जिस पर केजरीवाल को काफी भरोसा भी है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वो आपके राजनीतिक मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी प्रभारी हैं। एमसीडी चुनाव 2022 के बाद उन्हें दिल्ली की सरकारी उपक्रमों की समिति और दिल्ली नगर निगम की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वो दिल्ली नगर निगम के भी प्रभारी हैं। एमसीडी में दिल्ली का मेयर बनवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, पर अफसोस केजरीवाल के घोटालों में दुर्गेश पाठक ने जमकर साथ दिया। केजरीवाल के साथ मिलकर दुर्गेश पाठक ने भी शराब घोटाले को अंजाम दिया। अभी हाल ही में ईडी ने दुर्गेश पाठक को समन कर पूछताछ के लिए भी बुलाया था। दुर्गेश पाठक से ईडी ने लंबी पूछताछ भी की थी। गोवा चुनाव के दौरान दुर्गेश पाठक इंचार्ज थे। तो जो 100 करोड़ की लेन देन की बात कही जा रही है, उसको लेकर दुर्गेश पाठक बुरे फंसे हैं। और खबर तो यह भी है कि ईडी दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो दुर्गेश पाठक भी सीएम की रेस से बाहर है। एक और नाम पर नजर डालते हैं और वो है राखी बिरला का। राखी बिरला वर्तमान में दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष है। वो दिल्ली विधानसभा में मंगोलपुरी विधानसभा से विधायक है। वो आम आदमी पार्टी की राजनेत्री है, मतलब एक महिला नेता है। तो महिला कार्ड के तौर पर राखी बिरला एक प्रबल दावेदार है, पर जब से आतिशी मारलेना एक्टिव हुई है, राखी बिरला पीछे रह चुकी है। तो राखी बिरला का भी रिजेक्शन साफ तौर से हो चुका है। तो ये तो हमने आपको वो नाम बताए जो केजरीवाल के खास है, केजरीवाल के साथ सालों से जुड़े हैं, पर समय बदलने के साथ, परिस्थिति बदलने के साथ ये लोग अब काफी पीछे रह गए। तो अब आपको बताते हैं कि सीएम की रेस में कौन कौन है असल में प्रबल दावेदार। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो है गोपाल राय।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में गोपाल राय का नाम है। वो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक है। वैसे गोपाल राय को किसी के पहचान की जरूरत भी नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर से जुड़े हैं। पर यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, गोपाल राय फ्रंट फुट पर आ गए हैं, बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं, या यूं कहें आम आदमी पार्टी का मोर्चा संभाल रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपकी रणनीति हो, पार्टी से जुड़े कोई काम की जानकारी देनी हो, आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चुनावी कैंपेन लॉन्च करना हो, कुछ भी हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गोपाल राय की सबसे बड़ी भूमिका नजर आती है। हर मुद्दे पर पार्टी की बात मीडिया के सामने रखते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से जुड़ भी रहे हैं। और एक बात, अगर गोपाल राय के पहनावे पर नजर डालेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि गोपाल राय का पूरा अवतार ही बदल गया है। वो खुद अब सीएम की दावेदारी ठोक चुके हैं, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिनको लेकर ही चर्चा सबसे ज्यादा है कि केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के कंधों सारी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ना ही कुछ गंवाना होगा। सुनीता केजरीवाल इन दिनों जिस तरह से एक्टिव है, वो ये इशारा भी कर रहा है कि सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने की तैयारी की जा रही है। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे रखकर उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकती है। कल ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल हुई। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ संदीप पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और जैस्मिन शाह भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में कैंपेन की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुनीता केजरीवाल जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश पार्टी के नेताओं को बुलाकर बताया। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी नेता खुद भी कहने लगे हैं कि सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीएम के बीच में संदेशवाहक बनी है। लेकिन एक बात यहां गौर करने वाली ये है कि गोपाल राय भले ही सुनीता केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हो, पर सच्चाई ये है कि गोपाल राय भी अच्छे से जानते हैं कि केजरीवाल का पूरा अस्तित्व खत्म हो चुका है, जेल से बाहर आने की उम्मीद नहीं है और ये बहुत ही अच्छा मौका है सीएम की दावेदारी ठोकने का। सुनीता केजरीवाल ना राजनीति में है, ऐसे में सिर्फ सीएम की पत्नी होने के नाते सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने की बात पर गोपाल राय किसी कीमत पर हामी नहीं भरेंगे। और यही वजह है कि गोपाल राय सीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं, जिससे कई नेता सहमति भी जता रहे हैं। आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी की नेता है, जिनके पास वित्त, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, सेवाएं, बिजली और शिक्षा सहित 14 से अधिक विभाग है। वो पार्टी की स्थापना के समय से ही इसमें शामिल हुई थी। 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति के एक प्रमुख सदस्य रही और उन्होंने गठन के शुरुआती चरणों में पार्टी की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो सरकार के पक्षों को मजबूती से लोगों के सामने रखती है। आतिशी मारलेना एक महिला मंत्री है। सिसोदिया के जेल जाने के बाद से ये काफी एक्टिव होकर, मुखर होकर पार्टी की गतिविधियों में नजर रख रही हैं। तो सुनीता केजरीवाल अगर सीएम बनने को लेकर पेच फंसता है तो आतिशी भी रेस में बताई जा रही है, जिस पर महिला कार्ड खेला जा सकता है। सौरभ भारद्वाज आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उनके पास स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण और कला संस्कृति विभाग है। वो दिल्ली विधानसभा में ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारद्वाज तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने आपके इस दावे को सही ठहराया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। पेशे से इंजीनियर, भारद्वाज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से सौरभ भारद्वाज भी बड़े चेहरों में शामिल हो गए हैं, तो सौरभ भारद्वाज भी मौके का फायदा उठाने से नहीं चूक सकते। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण नाम है संजय सिंह का। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, ये नए नवेले नेता, चाहे वो आतिशी मारलेना हो या सौरभ भारद्वाज,
सब सन्नाटे में चले गए। संजय सिंह भी वरिष्ठ नेताओं में है। आम आदमी पार्टी के तीसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। जेल से बाहर आते ही वो एक्टिव हो गए, खुलकर मीडिया से बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह भी मौका नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर सीएम की दावेदारी तो कई लोगों की सामने आ रही है। हर कोई सीएम बनने का सपना जरूर देख रहा है, पर हालात अब आम आदमी पार्टी की ऐसी हो गई है कि किसी एक नाम पर सहमति बनाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। किसी नाम पर मुहर लग भी जाती है तो तय है कि आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का खात्मा होना तय है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।